जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं सभी पूरी होने वाली है। महानटी भूतनी की साधना दोस्तों। क्या ये महानटी भूतनी की साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों कोई भी साधना करना है तो बगैर गुरु के परमिशन से बिल्कुल ना करें, क्योंकि तामसिक शक्तियाँ बहुत उग्र रहती है दोस्तों। तो गुरु की पहला परमिशन लीजिए, उनके आज्ञा लीजिए, उनकी इजाज़त लीजिए, उसके बाद ही कोई भी साधनाएं कीजिए। क्योंकि जितना यूट्यूब के ऊपर आसान लगती है सुनने के लिए, मगर करने के लिए उतने आसान नहीं रहते, उसके अनुभव बहुत भयानक रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपके गुरु की पहला परमिशन लीजिए और तब जाके कोई भी साधना कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप नए साधक हैं या आपका गुरु थे, उनका शरीर पूरा होने के बाद वो चले गए हैं, तो दोस्तों आप मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। या आने वाले 24 अक्टूबर को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं दोस्तों। तो पूरे भारत देश में से लोग मेरे पास आ रहे हैं गुरु दीक्षा लेने के लिए, तो आप भी आ सकते हैं। मेरे तरफ से आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी, एक शक्ति फ्री में दी जाएगी, रक्षा कवच जिसका मूल्य 11,000 है, रक्षा कवच भी दिया जाएगा, आसन माला ये सभी चीज़ें आपको सिद्धि करके दी जाएगी। और इसका सिर्फ मूल्य जो रहेगा 26,000 रुपये दोस्तों। क्या 26,000 रुपये इसका मूल्य है। जिंदगी में एक ही बार मेरे पास 26,000 रुपये खर्चा करना है, उसके बाद आपको सभी साधनाएं फ्री मिलेंगी, विधि विधान फ्री मिलेंगे और सभी मंत्र भी फ्री दिया जाएगा। उसके बाद कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है दोस्तों। लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपये खर्चा करके खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनना है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में तंत्र क्रिया में भी लूट बहुत मची है। क्या आपका कारोबार हो, बिजनेस हो, ये हो, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, घर की समस्या वगैरह आते हैं, तो आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, मौलाना के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, पादरी के पास जाते हैं, वो हजारों लाखों रुपए लेता है, मगर आपका काम कुछ दिनों के लिए हो जाता है वरना नहीं हो जाता है, सिर्फ लूट मची है। तो इसीलिए दोस्तों आपके परिवार के सभी समस्या का निवारण करने के लिए आपको खुद को ही तांत्रिक बनना है। तो गुरु दीक्षा लीजिए, सभी निवारण हो जाएगा। तो 24 अक्टूबर को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। तो बुकिंग ऑल ओवर इंडिया से चल रहा है दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है यही गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप नंबर भी यही है दोस्तों। इसके पर 5,000 रुपये की अमाउंट डाल के आपको बुकिंग करना है और उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे व्हाट्सअप करना है। जो गूगल पे, फ़ोन पे किया है आपने, आपका एक सेल्फी फ़ोटो निकाल दीजिए, वो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और आप कहाँ पे रहते हो, वो गांव है तो गांव का नाम, शहर है तो शहर का नाम मुझे व्हाट्सअप करना है। तो ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं, क्योंकि रक्षा कवच आपके लिए बनाना पड़ता है। आसन माला, गुरु मंत्र, वो शक्ति का मंत्र सभी सिद्धियां करके दी जाती है, जिससे आपको सभी साधनाएं फल मिले, साधनाओं का जल्द से जल्द कम टाइम में मिले दोस्तों। तो इसलिए बुकिंग करके लीजिए दोस्तों। तो आपको आना है, मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी, सीधा मेरे घर पर आना है दोस्तों। आपको एड्रेस चाहिए, मेरा बंगलो का फोटो चाहिए, लोकेशन चाहिए, सभी चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये महानटी भूतनी की साधना क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्या दोस्तों, ये महानटी भूतनी की साधना जब भी आपको शुरू करना है, ये अमावस्या की रात्रि से शुरू करना है। और ये जो साधना रहेगी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की साधना रहने वाली है, ज़्यादा दिन की साधना नहीं है। ये 7 दिन की साधना रहेगी, जहाँ पे नदी का संगम हुआ रहता है, मतलब 2 नदियाँ आके मिलती है ना, तो उस किनारे पे बैठ को आपको ये साधना करनी है। वो जल्दी फलदायक मिलती है, वरना आप मशान में, शमशान में भी बैठ के, खंडर में, जंगल में भी बैठ के कर सकते हो, मगर इसका फल जो ज़्यादा मिलेगा नदी किनारा जहाँ पे संगम हुआ है, वहाँ पे अगर बैठ के करोगे तो कम समय में ही साधना सिद्ध हो जाती है। दोस्तों दिशा जो आपकी रहेगी वो दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है।
मतलब हमारा जो चेहरा है ये दक्षिण की ओर होना है। वस्त्र जो आपके रहेंगे पूरी तरह से काले वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहेगा, और माला जो रहेगी वो आपको काली हकीक की माला आपको यूज करनी है। यहाँ पे क्या काली हकीक की माला आपको यूज करनी है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसका जप आपको 8000 का पूरा करना है। एक रात्रि में 8000 का जप पूरा होना चाहिए दोस्तों। ऐसा 7 दिन की वहाँ पे आपको साधना करनी है। और नैवेद्य में आपको लगेगा वहाँ पे मांस और मदिरा, देशी शराब लगने वाली है दोस्तों नैवेद्य के लिए। क्या और जैसे जैसे मंत्र आप पठन करते जाते हो वैसे वैसे हाहाकार मंजना शुरू हो जाता है। इर्द गिर्द की जो दुष्ट शक्तियां हैं वो आपके आजू बाजू मंडराना शुरू कर देती है दोस्तों। क्या महानटी भूतनी ये बहुत भयानक भूतनी है और उतनी अच्छी भी है दोस्तों। तो मगर मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जब मंत्र पठन करते हो तो आजू बाजू की सभी शक्तियाँ आती है उस मंत्र को वशीभूत होकर आकर्षण होके, तो सब तरफ हाहाकार मांजेगा। सभी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी वगैरह सभी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। ये निडर साधक ही करना है। जिसको भय लगता है वो साधना बिल्कुल ना करे दोस्तों। क्या जिसको भय लगता है वो साधना ना करे। तो जैसा जैसा जब आप करते जाओगे अलग अलग अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वहाँ से कोई खूबसूरत लड़की औरत गुजरने की भी आपको आहट सुनाई देगी, हंसने की आहट सुनाई देगी, चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देंगी, पायलों की आवाज़ सुनाई देंगी, अच्छी अच्छी खुशबुएं आना शुरू हो जाएंगी, बहुत बेहतरीन खुशबू आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तब आपको समझ लेना है महानटी भूतनी का आगमन हो रहा है। क्या और आपको दोस्तों चंदन का इत्र भी यूज करना है। चंदन का इत्र शरीर पे लगा के बैठना है तो उसका आकर्षण और बढ़ जाएगा। और घर में चंदन का गुगल धूप वगैरह डालना है शाम के टाइम में सूर्यास्त होने के बाद, तो महानटी भूतनी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएगी क्योंकि उसकी क्रिया में आप रहते हो। और मंत्र पठन करते करते जब जाते हो तो 7वें दिन महानटी भूतनी एक अकराल विकराल भयानक रूप में आपके सामने साक्षात्कार आपको दर्शन दे देगी, आपके सामने आके प्रकट हो जाएगी दोस्तों 7वें दिन। तो साधक बिल्कुल ना घबराएं, निडर होके उसके साथ बात करें। जब वो बात करेगी ना कि मुझे क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है करके जब वो पूछेगी, तब आपको जो वहाँ पे शराब और मांस रखा है उसको नैवेद्य के स्वरूप में दीजिए। और कुछ 7वें दिन चमेली की फूल लेके जाइए, पहला चमेली की फूलों की वर्षा कीजिए उसके ऊपर। क्या तो बहुत खुश हो जाएगी। और वो जो नैवेद्य रखा है वो नैवेद्य पूरी तरह से दीजिए। वो नैवेद्य ग्रहण करने के बाद वो आपके दोस्तों पत्नी के रूप में रहने के लिए आपको एग्री करेगी, पत्नी के रूप में रहती है दोस्तों वो। मगर दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी शक्तियों को ना पत्नी के रूप में मत लीजिए, क्योंकि एक बार उसके साथ आपने भोग विलास सेक्स वगैरह कर लिया तो आप दूसरे औरत को टच नहीं कर सकते हो, उसके साथ भोग विलास नहीं कर सकते हो। तो उसको बताइए कि तुम मुझे पत्नी के रूप में नहीं चाहिए, एक मित्र के रूप में मुझे सिद्ध हो जाओ, मित्र के रूप में सिद्ध हो जाओ। जैसा आप बोलोगे तो वो मित्र के रूप में ही आपको सिद्ध हो जाएगी। तो उसके पास से वचन आदि ले लीजिए और वचन आदि लेने के बाद आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं सभी पूरी करने के लिए वो तैयार हो जाती है दोस्तों। क्या पूरा जब भी तुम बुलाओगे वो आना शुरू हो जाती है। और डेली के कम से कम 100 सुवर्ण मुद्रा दे के चली जाती है, कम से कम 100 सुवर्ण मुद्रा देती है दोस्तों, ये महानटी भूतनी देती है। और आपके ऊपर जो संकट आ रहा है वो सब कुछ बताती है, वो संकट को दूर करती है, शत्रु को दूर करती है, जो आपके समस्या है वो सभी समस्या का निवारण करती है, सुख शांति समृद्धि घर में सभी को ला देती है दोस्तों। अगर कोई साधक शादी वगैरह नहीं करना चाहता है या पराई स्त्री को टच नहीं करना चाहता है तो वो साधक ये महानटी भूतनी को अपनी पत्नी के रूप में भी रख सकता है। जैसे वो पत्नी के रूप में रहेगी, मतलब रात भर जो पत्नी का कार्य रहेगा वो पूरी तरह से करेगी, सुबह उठ के वो अपने लोक में वापस चली भी जाती है दोस्तों। तो इसीलिए
उसको पत्नी के रूप में लेना है, मित्रता के रूप में लेना है, वो आप सोच समझ के लीजिए। मगर एक बार पत्नी के रूप में आपने ले लिया तो दूसरे स्त्रियों को आप टच नहीं कर सकते, या आप शादीशुदा हो तो बिल्कुल अपनी पत्नी को टच नहीं कर सकते, वरना उसको मार डालेगी। तो दोस्तों, महानटी भूतनी की साधना सुनने के लिए बहुत आसान है, मगर करने के लिए बहुत ही भयानक है दोस्तों। उसके अनुभव बहुत भयानक आते हैं। तो साधनाएं सोच समझ के कीजिए। ऐसे ही यूट्यूब पे देख लिया है, बहुत अच्छी लगी है, विधि विधान मिल गया, मंत्र मिल गया, गुरुजी ने सब कुछ दे दिया तो चलो करेंगे करके बोलने के बाद मत करने के लिए जाइए, क्योंकि ये भूतनी साधना है और भूतनियाँ बहुत जल्दी ही प्रसन्न होकर प्रकट हो जाती है। तो आपके गुरु के आदेश के अनुसार कीजिए। अगर ये 7 दिन में सफल होती ही होती है साधना, अगर आपने मंत्र सही तरह से कंठस्थ किया, उच्चारण सही तरह से किया, ध्यान सही तरह से लगा के अपने साधना की, एकांत में करना बहुत जरूरी है। एकांत में साधना की तो 1,01,000 1 करोड़ 1 टका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये भूतनी साधना आपको कैसे लगी, महानटी भूतनी साधना आपको कैसे लगी, ज़रूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए मैं अच्छी साधनाएं मैं आपको लेके आ सकूं दोस्तों। और दोस्तों, कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं ना। मैं किधर होटल में, मशान में, शमशान में, जंगल में, रास्ते पे किधर नहीं मिलता हूं, सीधा मेरे घर पर आप लोगों को मिलूंगा दोस्तों। क्या कोई साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो शक्ति ट्रांसफर भी मेरे पास से मिल जाएगी। सामग्री सिर्फ चाहिए तो सामग्री भी मिल जाएगी। सिर्फ रक्षा कवच चाहिए 11,000 रुपये वाला तो रक्षा कवच भी मिल जाएगा दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप मेरे पास से खरीदी कर लो, आप मार्केट से भी खरीदी करके उसको सिद्ध करवा ले सकते हो, या आपके गुरु के माध्यम से भी आप सभी चीज़ें ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मगर शक्ति ट्रांसफर और गुरु दीक्षा ऑनलाइन कभी भी नहीं होती है दोस्तों। सिर्फ ऑनलाइन ठगेबाजी होती है और फ्रॉड होता है। क्योंकि ऑनलाइन ये शक्ति ट्रांसफर और गुरु दीक्षा क्यों नहीं होती है, उसके पीछे का रहस्य बहुत है। गुरु दीक्षा किस तरह से दी जाती है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो दोस्तों, तभी जाके ये हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने कहीं से भी शक्ति ट्रांसफर या गुरु दीक्षा ऑनलाइन ली है और ऐसी तामसिक साधनाएं करने के लिए जाओगे तो आपका मृत्यु हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। क्या तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है, ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड हो जाता है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी दूंगा। मान लीजिए दोस्तों, आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि वो एक इमेज है, पिक्चर है मोबाइल में का, वो खाना नहीं खा सकते। खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन गुरु दीक्षा और शक्ति ट्रांसफर ऐसा ही फ्रॉड है दोस्तों। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं शक्ति ट्रांसफर ले लूँगा, 2-4 दिन में शक्ति आके कार्य करेगी, ये भी दिमाग में से निकाल दो। शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? सही गुरु के माध्यम से लीजिए, वरना किसी आंडू पांडू गुरु के माध्यम से मेहनत करने के लिए तैयार है, ले लेंगे बोला तो भी नहीं होगा। अच्छे गुरु के माध्यम से भी शक्ति ट्रांसफर लीजिए। वो 2-4 दिन में आके, किसी का लक अच्छा रहेगा, ऊर्जा अच्छी रहेगी तो पहले दिन भी आ सकती है, या महीना लग सकता है, 2-2 महीना भी लग सकता है। क्या सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठी है। आप समझदार हो, क्योंकि समझदार होने के लिए ये सभी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए दोस्तों। और 24 अक्टूबर को आ जाइए मेरे पास, गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। जिन साधक साधिका को चाहिए, पूरे भारत देश में से आ रहे हैं, तो आके मेरे पास ये गुरु दीक्षा लेके साधनाओं में जो भी मदद चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी साधना सीखने के लिए आपकी इच्छा है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं 24 अक्टूबर को मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।